ये कहना चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं जाके समुद्र में डूब के मर जाओ, तुम्हारा यह धरती नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ उसी तरह से पूरे देश में दंगा करने के लिए पूरी प्लानिंग रच के बैठे हुए हैं। नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार आती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो इनके सीने में गोली के तरह से लगता है। यह खाना नहीं खाते हैं, चैन से सोते नहीं हैं, और इस तरह से आवाज उठाइए कि जैसे लगे कि ममता बनर्जी के कानों के नीचे थप्पड़ पड़ा है। उस एक हिंदू का घर नहीं जला है, यह 100 करोड़ हिंदुओं का कलेजा जला है, कलेजा। अभी अभी चंदन नगर तिलनीपाड़ा से बहुत सारा फोन आ रहा है। वहाँ का परिस्थिति बहुत खराब है, बोमाबाजी हो रहा है। घर हिंदू का जो घर है उसमें जला दिया गया है। बहुत सारा महिला लोग है, बच्चा लोग है, रो रहे हैं। अभी उनका जान भी खतरे में है। और मैंने सीपी को फोन किया था 2-3 बार, लेकिन वो उठाया नहीं। कल भी मेरे साथ बात नहीं किया, मेरे साथ नहीं मिला। तो मैंने फिर भी SMS भी किया है तो आप कुछ कीजिए, तो अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो मैं अभी जा रही हूँ गवर्नर के पास, क्योंकि देखिए ये जो कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, नो पॉलिटिकल कुछ भी इसमें नहीं है। जो एकदम शांत जो पब्लिक जो है उसका ऊपर क्यों ये अटैक हो रहा है? और ये अटैक जो हो रहा है तो एक ही तरफ से हो रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, कोरोना का जो सिचुएशन है, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। सब लोग इससे लड़ाई कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर ये एक तरफ से अगर वार शुरू हो गया तो इसमें कैसे जो हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो चंदन नगर का जो पब्लिक है, कैसे इसमें लड़ाई कर पाएगा? आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है ना, ममता बेगम की। अरे बन जाओ मुसलमान, कोई दिक्कत नहीं है। रोजा रख लो, कलमा पढ़ो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं लगता है कि किस देश में रह रहे हैं? इतना जतन करके हमारे पुरखे इतना मेहनत करके इस देश को आजाद कराए। हजारों साल की संस्कृति है हमारी। 100 करोड़ के आसपास हो, 100 करोड़ की आबादी है, लेकिन आपकी कमजोरी का फायदा ये उठा रहे हैं। ये जितने चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे वो केरल की सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए 100 करोड़ हिंदुओं। सरेआम यह जिस देश में ऐसा चल रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। ट्विटर पे आज जाके देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने फोटो शेयर किया है किस तरह से हिंदुओं का ममता बनर्जी खड़ा होके और घर जलवा रही है। आप लोगों के एक चूक और एकता की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। आप जो सोए हुए हैं ना आपके घरों में, सोच रहे हैं कि हमारा क्या जाएगा, हमारा क्या होगा। जब भी आप इस तरह की सरकार बनाते हैं तो आपके ऊपर कुठाराघात होता है। यह पश्चिम बंगाल दूसरा जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर से भगाए गए पंडित ना, वहां से हिंदू भगाए गए। आज आवाज उठाए सुधीर चौधरी कि वहां किस तरह से हिंदुओं के इलाके में किस तरह से मुसलमानों को लाके बैठाया गया। किस तरह से देख रहे हैं, FIR हो रहा है, देख रहे हैं। पूरा इस देश में 70 साल से आप लोगों को जो छला जा रहा था, आपके ऊपर आक्रमण किया जा रहा था, आपको भगाने की योजना बनाई जा रही थी, वह बार बार संकेत कांग्रेस और यह जितने बामी कामी और जितने ये तथा कथित सेकुलर हैं, इनके कहने का मतलब समझिए। ये कहना चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं जाके समुद्र में डूब के मर जाओ, तुम्हारा यह धरती नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हारे लिए यह देश नहीं है, तुम्हारे पुरखे पूर्वज यह देश को आजाद नहीं किए थे, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार, ममता बनर्जी और जितने ये चाहे दिल्ली की सरकार हो, इतने सारे देश के मजदूर आ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तरह तरह के कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं किसी को देख रहे हैं?
कोई टोपी लगा के बड़े भैया का पैजामा और छोटे भैया का कुर्ता पहन के कोई निकल रहा है? सब पूरे देश में फैले हुए हैं। इस देश में आंतरिक विद्रोह करने के लिए, इस देश में जिस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ उसी तरह से पूरे देश में दंगा करने के लिए पूरी प्लानिंग रच के बैठे हुए हैं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे और सोए रहेंगे तो इस देश में इसी तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। इसलिए अब समय आ गया है कि सोइए और इसका प्रतिरोध करिए। हर आदमी के पास ताकत है। जितने जहां से इतना ज्यादा फैलाइए इस बात को कि पूरा देश, जिस तरह से अन्य राष्ट्रीय मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है, उसी तरह से हिंदुओं के एक छोटे से अत्याचार पे जिस तरह से पूरा देश अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था और जगह जगह आंदोलन का रूप ले लिया था, उसी तरह से अब सोशल मीडिया का जमाना है। अगर हर आवाज उठाई जाएगी हिंदुओं के समर्थन में, पूरा देश इनको जब तथाकथित सेकुलरों की जब सरकार बनती है तो इनको टॉनिक मिलता है। इनको होता है कि अब हमारी सरकार आ गई, अब हम बच जाएंगे। लेकिन जब वही भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार आती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो इनके सीने में गोली के तरह से लगता है। यह खाना नहीं खाते हैं, चैन से सोते नहीं हैं, यह बेचैन उठते हैं। तो इनको इतना, पश्चिम बंगाल के लोगों को इतना जगाइए कि कि वहां सरकार बदले और जहां जितने आतंकवादी और जिहादी तत्व हैं उनके सीने में तीर के तरह से लगना चाहिए। यह साधारण मामला नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कल आपके घरों तक वह जलाने का मामला आएगा। अगर इसी तरह से सोए रहे, उठे नहीं, तो आपके घरों को भी जलाया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ममता बनर्जी जैसी सेकुलर और वामपंथी और यह एंटोनियो माइनो सोनियो की सरकार जब होगी, जब इस तरह की सरकार आप बनाएंगे तो इसका हश्र यही होगा। ममता बनर्जी दिखाती तो अपने आप को बहुत ईमानदार है, सादा चप्पल पहनती है और साड़ी देख के, और इसका भतीजा 10,000 का बूट पहनता है और हजारों करोड़ का मालिक है। पूरे बंगाल को लूट के ये लुटेरी, ये पूरा बंगाल को लूट के बैठी है। और यह वहां के ये आतंकवादियों और जिहादियों को पालने पोसने के लिए पता नहीं ये किस स्तर पे गिरेगी, समझ में नहीं आता है। आज मौका है इसको जवाब देने का। आज इसको सोशल मीडिया का जमाना है। पूरे देश को जग जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए। आपका एक शेयर और आपका एक आवाज कहां तक जाता है, यह एक देश में नहीं रहता है, पूरे दुनिया में गूंजता है। आपका एक शेयरिंग और आपकी एक आवाज पूरे दुनिया में जाती है। उठो जागो। अरे उसी मिट्टी के पैदा हुए थे विवेकानंद कहे थे कि उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य अनिवार्य बोधयत्। उठो जागो और जब तक तुम्हारा मंजिल हासिल ना हो तब तक सो मत। उठो जागो हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदुओं, जगने का समय आ गया है। जहां जहां इन लिबरलों को अगर अब जवाब नहीं दोगे, इनको अगर सबक नहीं सिखाओगे, अगर इसका विरोध नहीं करोगे तो ये इसी तरह से करवाते रहेंगे। भारत सरकार के भी कान खड़े होंगे। आपकी एक आवाज दूर तक जाती है। आप उठिए, जगिए और इसका विरोध करिए, प्रतिरोध करिए। घर में है ठीक है, देश के सामने ऐसी परिस्थिति है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाइए और इस तरह से आवाज उठाइए कि जैसे लगे कि ममता बनर्जी के कानों के नीचे थप्पड़ पड़ा है। उस एक हिंदू का घर नहीं जला है, यह 100 करोड़ हिंदुओं का कलेजा जला है, कलेजा। और अगर तुम जितने ये लिबरल और तथाकथित सेकुलर राजनेता हो, अगर इसी तरह से तुम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहोगे तो हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में इस तरह से आवाज उठाइए, इस तरह से आवाज उठाइए कि कम से कम सोए हुए तथाकथित सेकुलर जो सोए हुए पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं, उनके कानों तक यह बात जाए और उनको एहसास हो कि हमने जो पिछली बार वोटों के माध्यम से इस ममता बानो की सरकार बनाई वो खत्म होना चाहिए और वहां हिंदुओं की सरकार आनी चाहिए।
ये साधारण मामला नहीं है। बंगाल वह धरती है जहां से आपका राष्ट्रीय गीत पैदा हुआ, बंगाल वह धरती है जहां से आपका राष्ट्रीय गान पैदा हुआ, वह धरती है जहां रविंद्रनाथ टैगोर जो दुनिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा हुए, उस धरती पर हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है। यह आपके स्वाभिमान और सम्मान की बात है। जिस तराने को गा के इस देश को आजादी ली गई और जिस तराने को गा के आप तिरंगे के नीचे खड़ा होके अपने आप को गर्व करते हैं, उस मिट्टी के स्वाभिमान की बात है। वहां हिंदू उत्पीड़ित है। आप समझिए, सोचिए और चिंतन करिए और आवाज उठाइए। अरे ये शपथ नहीं लेते हैं ये जितने मुख्यमंत्री हैं, यह देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता और संविधान का मतलब इनको नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ अपने वोट से। वोट के लिए चाहे हिंदुओं का कितना भी कत्लेआम हो जाए, कितना भी कत्लेआम हो जाए, चाहे वो रसातल में चले जाएं, कुछ भी हो जाए, इनको सिर्फ वोट के लिए, वो 20-25% वोट के लिए पता नहीं किस रसातल में चले जाएंगे, हमको तो समझ में नहीं आता है। और फिर भी सेकुलर हिंदू इसलिए इस आवाज को नहीं उठाता है कि कहीं हमारा दोस्त न नाराज हो जाए। हम एक पोस्ट लिख देंगे तो हमारा बगल वाला दोस्त, हमारा मुसलमान मित्र है, वो देखेगा तो नाराज हो जाएगा। जब तक आप लोग ऐसा सोचते रहेंगे तब तक आपके घरों पे आक्रमण होता रहेगा। उनको उसको एक तो अत्याचार करते हैं, आपके 100 करोड़ हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, तथा तरह तरह का बयान उठा के देख लीजिए। बयान के माध्यम से आपके मनोबल को गिराते हैं, आपके सीने को छलनी करते हैं। और जब एक पोस्ट कोई मिल जाता है तो उसके समर्थन में लाखों खड़े हो जाते हैं, लगातार शेयरिंग, और पूरे देश में संख्या बहुत कम है उनकी, लेकिन देख लीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और उस पे वह किस तरह से सक्रिय हैं। उनको उनके ताकत, उनको विटामिन कुरामिन देने के लिए थोड़ी सी आवाज कहीं से उठती है, उसको बिल्कुल हाईलाइट कर देते हैं। और आप अपने मित्र के चक्कर में कि कोई एक मित्र हमारा नाराज हो जाएगा, अगर इसी तरह से रहते रहेंगे, आपकी आवाज आपकी मित्र की बात नहीं है, आपके देश और आपके स्वाभिमान और आपके धर्म और आपके संस्कृति की रक्षा की आवाज है। यह आपके लिए एक चैलेंज है। इसलिए आवाज उठाइए और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाइए, और ऐसा आवाज उठाइए कि पूरा देश, जिस तरह से स्वतंत्रता की आजादी में जन जन तक एक बात पहुंचती थी, गोपनीय स्तर से पहुंचती थी, लेकिन जन जन तक पहुंच जाती थी और पूरा देश जग खड़ा हुआ था। आज समय है, घरों में रहते हुए ऐसे आवाज उठाइए कि पूरा देश जग जाए।